अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। जो कोई तालिब ये चाहता हो कि सामने वाला शख्स उसकी मोहब्बत में तड़पे और कभी भी उसके ख्याल से खाली भी न बैठे, और अगर किसी काम में भी वो मसरूफ रहे तो भी बस मुझे याद करता रहे, और कभी भूलना भी चाहे कि भाई मैं उसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो चुका हूँ, तो भी वो आपको भूल न सके या खुद की सोच पर लगाम भी न लगा सके, ऐसा उसका इस अमल के जरिए हाल हो जाता है। हमेशा की तरह यही कहूंगा कि निकाह करना चाहते हैं तो ही इस चैनल के अमल करें, वरना नहीं। रमजान के महीने में जरूर आप ये अमल किया करें, और बाकी अमल भी कर सकते हैं। इस माह में बहुत ज्यादा असर बढ़ जाएगा इंशाअल्लाह। बिगड़े हुए काम आपके बन जाएंगे। और हमारी प्रोफाइल पिक्चर लगाकर किसी दूसरे नंबर से कोई आपसे पैसे मांगे तो बचकर रहें, नहीं दें। इस वीडियो में जो नंबर है बस वही हमारा एक नंबर है, बाकी सब फेक और फ्रॉड है। मोहब्बत के मारे अक्सर टेंशन और डिप्रेशन में किसी की भी बातों में आ जाते हैं। यूट्यूब पे इस तरह के स्पैम कमेंट्स के जवाब न दिया करें। बहरहाल आप जिस मोहब्बत की आग में जल रहे हैं वही आग उसके तन बदन में भी लगेगी। बस ये अमल पढ़ने की देर है, देखेंगे आप खुद उसे तड़पते हुए, और वो आपका ही नाम लेता रहेगा। ये आग कोई हकीकत वाली आग नहीं, बल्कि मोहब्बत के जज्बातों की आग होगी कि जो उसके खुद के बुझाए न बुझेगी। जब तक वो आपसे बात न कर लेगा किसी हाल उसकी वो तड़पन नहीं जाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि जाकर पूछे उन लोगों से जिन्हें ये तड़प होती है। तब मालूम चलेगा कि किसी का दिल का दर्द हम नहीं समझ सकते जब तक कि हमें उस दर्द का खुद एहसास नहीं हो। एक डॉक्टर साहब ने अपॉइंटमेंट के जरिए मुझसे बात की। वो बताते हैं कि मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, आपकी बातें सुनकर वीडियो देखकर मैंने नमाज कायम की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मामलों में आपके वज़ाइफ के जरिए फायदा भी हुआ है और जिंदगी में सुकून भी आया। लेकिन मेरी बीवी का यह मसला है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, जबकि हमने लव मैरिज की थी। जैसे तैसे करके मैंने अपने और उसके घर वालों को राजी किया था, और शादी के तकरीबन 5 साल बाद ही उसका रवैया बिगड़ने लगा। वो सीधे मुंह मुझसे बात ही नहीं करती। उसके कहने पर मैंने खुद का घर लिया। कभी दिन की और रात की शिफ्ट में हॉस्पिटल जाता हूँ, उसके लिए टाइम निकालता हूँ, लेकिन वो शिकायतों के अलावा मुझसे कुछ नहीं करती। कुछ दिनों पहले वो मुझे छोड़कर चली गई और एक फोन नहीं किया। फिर जब आपसे अपॉइंटमेंट लेकर बात हुई और आपने जो अमल किया, उसके दूसरे ही दिन उसका व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मुझे खुशी हुई, उसने मुझसे बात तो की और कई बातें उसे मैंने बताई तो उसने समझने की कोशिश भी करी और उन बातों को सुना। बस इमरान साहब कुछ भी ऐसा कर दें कि वो सही हो जाए और मेरे पास वापस लौट आए। मेरा बेटा बार बार पूछता है कि मम्मा कहाँ है, उसे बहुत याद करता है। मेरे पास उसे देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अल्लाह आपको खूब खुश रखे। एक और भाई जो आंखों से नाबीना है और उनकी बीवी भी नाबीना है, वो बताते हैं कि अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, आपसे कॉल पर बात हुई, तब से मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक होने के आसार लग रहे हैं। आपने जो अमल किया उससे अभी मेरे और मेरी वाइफ के बीच जो बात बंद जैसी हो चुकी थी, अभी बात तो स्टार्ट हुई है। मुझे जो अमल आप जो पढ़ने का बोले थे वो मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे लेट नाइट तक नींद नहीं आती। बेचैनी की वजह से मैं रोज नमाज की नियत करके सोता हूँ, लेकिन नमाज के लिए नहीं उठ पाता हूँ। और आपने मुझे फजर की नमाज के बाद वाला अमल दिया है। अगर इशा के बाद वाला कोई अमल अगर आप मुझे दें जो एज अ ब्लाइंड मुझे पढ़ने में आसानी हो, आपकी मेहरबानी होगी भाई। हाँ, परसों मुझे एक नेगेटिव ख्वाब आया। भाई ने अपने ख्वाब के बारे में पूरा आगे बताया है। बहरहाल वो कहते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है वो आपने जो अमल किया उसी से हुआ है। भाई आपके लिए दिल की गहराइयों से दुआएं निकलती हैं। अल्लाह आपको हर नेमत से नवाजे, जिसकी आपको ख्वाहिश हो। आप भी मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मैंने तमन्ना की। माशाअल्लाह अच्छी जॉब है, अच्छी फैमिली है। भाई हम दोनों ब्लाइंड हैं, लेकिन अल्लाह ने एक बेटा दिया है जो नॉर्मल है। अल्लाह का इतना खास करम है कि हम नाबीना है लेकिन किसी के मोहताज नहीं है। बस वाइफ की मोहब्बत से महरूम हूँ। भाई आप दुआ करें मेरे लिए कि मेरी ये प्रॉब्लम भी आपकी दुआ से अल्लाह दूर कर दे। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अमल की बात मैं करूँ तो आपको ये नापाकी में नहीं पढ़ना है, और वक्त कोई सा भी आप पढ़ने के लिए चुन सकते हैं, या बेहतर होगा कि रात को सोने से पहले पढ़कर सो जाएं। और हाँ, इसके बाद घर में किसी से बात करने में कोई भी मनाही नहीं है। मोहब्बत का जो फंसा हुआ मामला है आपको उसके बारे में सोचते हुए ये अमल पढ़ना है, और एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अव्वल आखिर आप इसमें 7-7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। उसके बाद या वदूदो बहुत गहराई से आंखें बंद करके चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो बीच बीच में आंखें खोल लें। उसका तसव्वुर करें, उसको देखें। 119 यानी 119 मरतबा आपको ये पढ़ लेना है। फिर आपको दम नहीं करना है, यानी फूंक नहीं मारनी है, बल्कि अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। आप खुद देखना कैसे मोहब्बत की आग उसके तन बदन में लगती है।